नाम कोमल है और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है रक्त समूह और उससे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस और जो क्रॉस होते हैं वो करेंगे और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो जितने भी लोग आए हैं सब लोग वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो ब्लड का एक जो जनरल डिस्कशन करें, ब्लड क्या होता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या घुलनशील है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या घुलनशील चीज़ें होती हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रोटीन, आयरन, केमिकल्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें घुलनशील होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो जनरली हम देखें तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्लड दो चीज़ों में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और दूसरा सेल्स मींस कोशिकाओं में। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का 55%, ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। और दूसरी अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स 45% ब्लड का कंट्रीब्यूशन करती हैं। और सेल्स में काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, जैसे अगर हम ले इसमें आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। तो जो हमारा आज का मेन डिस्कशन है ब्लड ग्रुप, बात करें उसकी तो जो लाल रक्त कोशिका होती है, ब्लड ग्रुप मेनली इसके बेसिस पे होता है। इसकी सरफेस पे लाल रक्त कोशिका की सतह पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन एब्सेंट है, और एंटीजन अगर नहीं है तो उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं कि सेल्स कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, इसको श्वेत रंग कोशिका भी बोलते हैं। सॉरी, श्वेत रक्त कोशिका भी बोलते हैं। तो जब हम बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन के बारे में, जो कि फीमेल में अक्सर होती है, वो डब्ल्यूबीसी में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण होती है। जो डब्ल्यूबीसी हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करती है जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, तो वो वहाँ पे भी रोल परफॉर्म करती है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के टाइम हम डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल। और अगर हम फर्दर जानना चाहें कंपटीशन, फ्रेंड्स कंपटीशन ही नहीं निकालना, आपको अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है और साथ में कंपटीशन भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ सबको निकालना है। और मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ है कि सबका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, इस बारी एग्जाम सब क्रैक करेंगे। आरबीसी को मैं फर्दर अगर बताऊं तो इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट से जाना जाता है। तो हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है, ये ब्लड का 55% पार्ट होता है। इसमें काफ़ी सारी घुलनशील चीज़ें होती हैं। बात करें प्रोटीन्स होते हैं जो काफ़ी सारे घुलनशील होते हैं इसमें, और काफ़ी सारे अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे प्रोटीन्स की बात करें तो एल्ब्यूमिन,
ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन्स हैं। इसमें आयंस भी होते हैं, जैसे बात कर ले सोडियम, सोडियम को पीरियोडिक टेबल में अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो उसे Na+ से देखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसी चीज़ें इसमें डिसॉल्व होती हैं। ये हो गई प्लाज्मा की बात। प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, ऐसे सारे काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये प्लाज्मा हो गई। और सेल्स में जो मैंने आपको बताया वो हुआ RBC, WBC और RBC, लाल रक्त कोशिकाएं, इसके बारे में बात करेंगे हम। और ब्लड ग्रुप्स भी लेते चलेंगे। लाल रक्त कोशिका को इरिथ्रोसाइट्स भी जाना जाता है। और आप जब भी किसी हॉस्पिटल्स में ब्लड ग्रुप के चेकअप के लिए जाते हैं, ब्लड के चेकअप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर RBC होता है, RBC रिपोर्ट में मेंशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल रक्त कोशिका को RBC बोलते हैं और लाल रक्त कोशिका भी बोलते हैं, और फर्दर इसे इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स की बात करूँ तो उन्हें WBC भी बोलते हैं। तो RBC का फंक्शन क्या होता है? RBC का पहला फंक्शन होता है जो हम अपनी श्वास के थ्रू ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, वो RBC द्वारा पूरी बॉडी में पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर इसी के थ्रू वेस्ट मटेरियल वो बाहर आता है। तो ये RBC का पहला फंक्शन है जो RBC हमारी बॉडी में करता है। पहला बोल सकते हैं O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट, जो कि RBC करता है। दूसरा, RBC के कारण ब्लड रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB डिनोट करते हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट होती है ब्लड टेस्ट के बाद, वहाँ पे नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में HB के नाम से हीमोग्लोबिन का रेशियो प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने नॉर्मल लाइफ के लिए। ये हो गया RBC का फंक्शन। और RBC के कारण जो एक डिजीज़ होती है उसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये एक ऐसी डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें RBC लाल रक्त कोशिकाओं का जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ये थोड़ी थोड़ी गोल होती हैं। जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? ये कंपटीशन के हिसाब से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक सफ़ेद मोतियों की माला बनाई और उसमें एक काली रंग की मोती आ गई, तो वो माला ख़राब हो गई है। ऐसी बात करो, जब RBC की डिज़ाइनिंग होती है उस टाइम पे ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे वेलिन आ जाता है। ये इसका केमिकल पॉइंट है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है। तो रीज़न ये है कि जब इसकी बाइंडिंग होती है, जब RBC की डिज़ाइनिंग होती है, उस टाइम पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसके प्लेस पे, जो मान लीजिए ये सफ़ेद मोती की माला की एक मोती है, इसकी प्लेस पे वेलिन आ जाता है। और वेलिन जो काम करता है उसके कारण ये होता है, अगर RBC के चेन में RBC प्रेजेंट ग्लूटामिक एसिड है तो वो RBC का जनरल स्ट्रक्चर बनाएगा, वो गोल स्ट्रक्चर RBC का जनरेट करेगा। लेकिन अगर उसी के सीक्वेंस में वेलिन आ गया तो RBC की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाती है, वो हाफ हो जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर का चेंज है RBC में, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है RBC का, इसी को हम डिजीज़ कहते हैं। और जिस
जिन ह्यूमन में, जिन पर्सन में ये ह्यूमंस की डिजीज़ है, तो जिसमें ये प्रॉब्लम होती है उसे उसे ये बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें बस यही होता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का जो जनरल फॉर्म है वो चेंज होकर के इस तरह का हो जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। रीज़न क्या है उसका? ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे वेलिन आ जाता है। इस कारण आरबीसी का जनरल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। फिर इसके बाद हम जो पॉइंट लेंगे, वो लेते हैं कि आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी की जो डेथ होती है वो स्प्लीन में होती है। इनकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। और आरबीसी की सिंथेसिस, इनका निर्माण वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो। और इसके बाद करें जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये, आरबीसी की जो मृत्यु है वो स्प्लीन में हो रही है और जो आरबीसी का सिंथेसिस है वो बोन मैरो में हो रहा है। ये बात हो गई आरबीसी के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम कि आरबीसी का जो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो गोल होता है, आरबीसी गोल होता है। तो इसकी जो सरफेस पे, इसकी सतह पे किस तरह के एंटीजन होते हैं? मान लीजिए एक भी एंटीजन नहीं है इसकी सतह पे, तो वो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अगर एंटीजन ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए है, और एंटीजन अगर बी है तो वो ब्लड ग्रुप बी है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। आरबीसी की अगर जीवन काल की बात करें, इनका लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ स्पैन आरबीसी का कितनी होती है? लाइफ इसकी 120 डेज होती है, 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ जो होती है वो 120 दिन की होती है। तो जो 120 दिन इनका लाइफ होता है, इसमें ये काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। ये अपनी लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, और काफ़ी सारी चीज़ें ये परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो हम अब एक एक ब्लड ग्रुप को लेके चलेंगे जो आरबीसी से है। अगर हम देखें, मैंने बात की आरबीसी का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो गोल होता है, ठीक है। अगर इसमें एंटीजन ए है, ये एंटीजन ए का स्ट्रक्चर मैंने बताया, यहां पे लिख देते हैं ब्लड ग्रुप एंड एंटीजन। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लें, और जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो हम यहाँ पे देख रहे थे स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये आरबीसी है और उसकी सरफेस पे ये एंटीजन ए है, ठीक है। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, और एंटीजन कौन सा हुआ? ए। और दूसरा हम देखें इसका, इसी स्ट्रक्चर में बात करूं, अगर मान लीजिए इसमें ये आरबीसी हुआ, इसकी सरफेस पे
ये जो है ये एंटीजन बी है, ये आरबीसी की सेल है। मान लीजिए अगर इसकी सरफेस पे ये जो एंटीजन है, ये इसकी सरफेस है और ये जो एंटीजन है ये एंटीजन बी है, तो जो ये ब्लड ग्रुप होगा वो बी पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव। और एंटीजन कौन सा? बी। ये बहुत ही इजी है करने में, समझने में आपको बहुत ही इजीली समझ आ रहा होगा कि अगर रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर एंटीजन ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, और अगर एंटीजन बी है तो वो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए लाल रक्त की सतह पर, ये दो डायग्राम में लाल रक्त की, ये लाल रक्त की कोशिका है और इसकी सतह पर ये एंटीजन ए, ये एंटीजन बी। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सेल पे, अगर दोनों एंटीजन हैं, ए और बी दोनों एंटीजन हैं, तो ये ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव, और एंटीजन ए बी। इसके बाद आप सभी को पता है कि 4 तरह के मेनली ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। और इसके बाद अगर ओ की बात करें, ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, तो उसमें एक भी तरह के एंटीजन नहीं होते, मतलब लाल रक्त की सतह पर एक भी एंटीजन नहीं होते, ये विदाउट एंटीजन होता है, तो ये ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें एक भी एंटीजन नहीं होते। ब्लड ग्रुप ओ में एक भी एंटीजन नहीं होते, ये ब्लड ग्रुप ओ का है। उसके बाद हम आते हैं एंटीबॉडीज पे। एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है? एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में एंटीबॉडी बी होती है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होता है, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव में एक भी एंटीबॉडी नहीं होती, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स देखी जाए चीज़ों को लर्न करने के लिए, तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन है वो सेम लेटर से डिनोट है और एंटीबॉडी का लेटर डिफरेंट हो गया है। हम रिकॉल कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में सेम ए एंटीजन होते हैं, पर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी उल्टा हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। आप इजीली याद कर सकते हैं एंटीबॉडी बी होता है। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एंटीजन तो बी है, सेम लेटर है, पर जो एंटीबॉडी की बात करें वो ए हो जाएगा। ये हो गई बात इसकी। इसके बाद ब्लड का जो एक मेन चीज़ है वो है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। वो किस कारण से होते हैं? वो आरएच फैक्टर के कारण होते हैं। आरएच फैक्टर दो तरीके के होते हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव कैसे आता है ब्लड में। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर दो तरीके के होते हैं, आरएच पॉजिटिव ये आप सभी को दिख रहा होगा,
RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट साइन है पॉजिटिव का, और नेगेटिव का जो साइन है वो ये ऐसा होता है। तो RH पॉजिटिव की बात करें तो ये हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, जो पूरी जनसंख्या है, उसमें 85% लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। 85। ये आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और जो 15% जनसंख्या होती है वो RH नेगेटिव वालों की होती है। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ये कोई डिजीज नहीं है। बस अगर हमारे ब्लड में RH फैक्टर, रेड सेल्स में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसे हम RH पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर वही RH फैक्टर एब्सेंट है, नहीं है वहाँ पे, तो उसे हम RH नेगेटिव बोलते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 85% जनसंख्या पॉपुलेशन है जो RH पॉजिटिव जिनका ब्लड होता है, और 85 होते हैं जो RH नेगेटिव होते हैं। ये हो गई RH की बात। एक्सक्यूज मी, ये हो गई RH की बात। अब हम इसके बाद बात करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जितने भी नए लोग हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूअसली मैं रोज क्लासेस लूंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे क्लास में नहीं लूंगी, तो आपके सारे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सके। तो इसके बाद हम बात करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में। इस पेन से आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत लाइट चल रहा है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए मैं आपको एक क्रॉस करती हूं यहाँ पे, फादर, पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए पॉजिटिव है और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। ये है पिता का, फादर, और ये है मदर का। आपको फ्रेंड्स दिख नहीं रहा होगा, ये लाइट चल रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं लाइव कमेंट ले लेती हूँ। किसी ने कमेंट किया है मार्कर हल्का चल रहा है। हाँ, वो मैंने शो किया कि मार्कर हल्का चल रहा है। मुझे 2 मिनट का ब्रेक करिए, मैं इसे देख लेती हूँ। तो ये जो हमने क्रॉस लिया, ये आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे बी नेगेटिव ले सकते हैं या ओ नेगेटिव ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन में
ये जो कंडीशन बनी, इसमें जहाँ पे कैपिटल डी है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जिसकी कंडीशन पॉजिटिव वाले जो होंगे वो 50% होंगे। अगर पॉजिटिव की बात करें वो 50% होंगे, और नेगेटिव की बात करें वो 50% होंगे। 50% पॉजिटिव चिल्ड्रन, जो एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसका, और जो उसकी माता है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जब दोनों का चिल्ड्रन होगा, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसकी जो कंडीशन बनेगी वो 50% पॉजिटिव की बनेगी, 50% नेगेटिव की बनेगी। तो हम यहाँ पे बात करें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में, तो इसके कारण रीजन क्या है, जब अगर मान लीजिए मदर का जो फर्स्ट बेबी है, क्योंकि यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। मदर नेगेटिव, और जो इसका बेबी है, जो इसके वोम में बेबी है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, मान लीजिए फर्स्ट बेबी का, इसका पॉजिटिव हो ब्लड ग्रुप। तो ये जो फर्स्ट बेबी होता है, ऐसे टाइम पे मदर, माँ के शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि जब माँ के पेट में दूसरा बच्चा आता है, दूसरा बेबी डेवलपिंग फीटस आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब सेकेंड बेबी की कंडीशन होती है, सेकेंड बेबी की कंडीशन होती है, उस टाइम पे उस बेबी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रीज़न उसका ये होता है कि जो मदर का, जो माता का WBC है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जो वो अपनी फीटस के, अपने ही बच्चे के जो बेबी है उसके RBC पे हमला कर देती है, उसकी लाल रक्त कोशिकाओं पे हमला कर देती हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, रक्त का थक्का जमने लगता है। इसके कारण जो इस कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में जो मदर का दूसरा बच्चा होता है या फदर बेबी होता है, वो बीमार हो जाता है, और या तो वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मार्कर की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव है। ये कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि कौन से ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिए आपने, ये तो बहुत ही कॉमन है, किसी को ब्लड देना, ब्लड लेना, ब्लड डोनेट करना, तो कौन से ब्लड देना, ब्लड लेना बहुत ही कॉमन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये आपने अक्सर सुना होगा कि हमेशा सेम ब्लड ग्रुप को सेम ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसको A
ए डोनेट करना चाहिए, ए वाला ए को ही ब्लड दे सकता है। अगर बी पॉजिटिव की बात करें तो वो सिर्फ बी को ही ब्लड दे सकता है, ये एक कंडीशन बनती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ये यहाँ पे बात हो गई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन किसको ब्लड दे सकता है और ले सकता है। जितने भी लोग लाइव हैं देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है जो बहुत ही सिंपल वे होगा आपको लर्न करने का, कि पॉजिटिव वाला जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो सिर्फ पॉजिटिव को देता है। गिव ब्लड टू, वो सिर्फ पॉजिटिव के देता है, और जब लेने की बारी आती है रिसीव करने की तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। और अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव की बात करें तो जैसे मान लीजिए ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इन सब ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड ग्रुप दे सकता है। जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं वो दोनों को ब्लड दे सकते हैं, और ये सिर्फ जो ले सकते हैं ब्लड वो नेगेटिव वालों से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आपको इजी पढ़ने का वे बताऊँ, जो बहुत ही ईजिली आप पढ़ सकते हैं, वो इस टेबल के थ्रू पढ़ सकते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले सारे ले सकते हैं हम यहाँ पे, वो सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं, बट वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। और अगर नेगेटिव की बात करूँ, ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से को दे सकते हैं एंड सिर्फ नेगेटिव से ले सकते हैं। ये शॉर्ट टेबल मैंने आपको बताया जिससे आप जल्दी से इसको लर्न कर सकें। तो वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। और ये टेबल आपके सामने ड्रॉन है ऑलरेडी पहले से, जिसमें मैंने पूरी टेबल बना के रखी है जो इसके बेसिस पे बनी हुई है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये टेबल आपको लर्न करने पे बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही ईजिली आप इस टेबल को लर्न कर लेंगे। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, ये किसको किसको ब्लड दे सकता है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए और आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो आप किसको किसको ब्लड दे सकते हैं। आप जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है उसको दे सकते हैं, और जिसका ए बी पॉजिटिव है उसको दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए बी पॉजिटिव है आपका ब्लड ग्रुप और आप हॉस्पिटल पहुँचे ब्लड डोनेट करने के लिए, तो आप किसको किसको ब्लड देंगे। आप बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को दे सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड ए बी पॉजिटिव है तो आप ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड देंगे, और आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आप सभी को ब्लड दे सकते हैं, एवरीवन। यहाँ पे एक कंपटीशन के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूनिवर्सल डोनर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर देखिए आप लोग तो वहाँ पे पूछ लेता है यूनिवर्सल डोनर जो सभी को ब्लड दे सकता है वो कौन होता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव बोल सकते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सभी को ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ओ पॉजिटिव वाले एवरीवन सबको ब्लड दे सकते हैं। और इसके बाद हम नेगेटिव की बात करें, ए नेगेटिव वाले, तो उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वाले ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। तो नेगेटिव वाले ए पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। और बी नेगेटिव की बात करूँ तो इनके साथ भी यही केस है, ये बी नेगेटिव बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को दे सकते हैं। और ए बी की बात करूँ ए बी नेगेटिव, तो वहाँ पे पॉजिटिव वाली कंडीशन में क्या हो रहा था,
ए बी पॉजिटिव वाले सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे रहे थे, लेकिन जो कि ए नेगेटिव, जिनका नेगेटिव है RH, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ए नेगेटिव वाले, ए बी नेगेटिव वाले, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद ओ नेगेटिव की बारी आती है, तो ये एवरीवन, वो सबको ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि ये जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। फिर उसके बाद रिसीव की बात करूँ, ये किससे किससे ब्लड ले सकते हैं, तो जो ए पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकते हैं। और बी की बात करूँ तो बी वाले के साथ भी यही कंडीशन है, ये बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से ले सकते हैं। और ए बी के साथ कंडीशन आती है ये सभी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सल रिसीवर। तो यूनिवर्सल रिसीवर ए बी होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, वो यूनिवर्सल रिसीवर है ए बी वाले एवरीवन। फिर ओ पॉजिटिव की बात करें तो ये सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं और दे ये सबको सकते हैं। वीडियो जितने भी लोग हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो लेक्चर्स नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर टॉपिक के साथ आप लोगों को कॉम्पिटिशन्स लेवल के क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल दीजिए, मैं उनकी भी वीडियो, मैं उनकी भी क्लास लूँगी। सारे क्वेश्चन, सारे क्रॉस, जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ बोर्ड में सॉल्व करवाऊंगी। तो हम आते हैं नेगेटिव में। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप रिसीव करता है ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से, और इसी के अकॉर्डिंग बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। और ए बी नेगेटिव की बात करूँ तो ये ए बी ओ और ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। और ओ नेगेटिव की बात करूँ तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है, पर जो कि ये यूनिवर्सल डोनर है तो ये सबको दे सकता है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे बाइंड अप होता है। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।